Hello everyone, welcome back to this another episode of the psychological series. I hope you are enjoying this series क्योंकि आपको हर वीडियो में बहुत ज्यादा काम के 3 पॉइंट्स में बताता हूं. तो चलो हम आपको मालूम है कौन सी बुक कवर कर रहे हैं. स्टीव बर्न्स की 39 हैबिट्स ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेडर कवर कर रहे हैं. तो आज हम पॉइंट नंबर 25, 26, 27 कवर करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 25. अ ट्रेडर कैन ओनली बी सक्सेसफुल आफ्टर हैविंग फेथ इन हिमसेल्फ. मतलब जब तक एक ट्रेडर को अपने ऊपर भरोसा नहीं आएगा तब तक वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता. मतलब मैक्सिमम पीपल इन द ट्रेडिंग इंडस्ट्री दे आर ऑलवेज फियरफुल कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक हफ्ते बाद क्या होगा. दे आर ऑलवेज लेस कॉन्फिडेंट. दैट इज वेरी बैड. अब क्रिकेटर हु उसका अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं क्रिकेट खेलने में, कहां अच्छी क्रिकेट खेल पाएगा. एक सिंगर स्टेज पे गाना नहीं गा पाएगा, अटक जाएगा. कोई कॉमेडियन कॉमेडी नहीं कर पाएगा. एक यूट्यूबर यूट्यूब वीडियोस नहीं बना पाएगा अगर उसको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है. तो वैसे ही एक ट्रेडर अगर उसको खुद के ऊपर भरोसा नहीं, कैसा भरोसा? ऐसा भरोसा कि उसको उसकी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है, उसको उसके ऊपर खुद भरोसा है कि भाई अपना अकाउंट ब्लो नहीं करेगा, कि मैं रूल फॉलो करूंगा. तो प्लीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू for your trading to get effective, you as a trader has to improve yourself. वो कैसे होता है? Work on yourself. अगर आपको भरोसा है कि आप अपने खुद के बनाए रूल फॉलो करोगे तो ही आप एक ट्रेडर बन सकते हो. अगर आपको अंदर से मालूम है कि आप वीक इंसान हो, आप तो रूल ही फॉलो नहीं कर पाते, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग वगैरह, तो नहीं हो पाएगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू वर्क अपॉन इज योर सेल्फ. एज अ ट्रेडर यू नीड टू डेवलप फेथ ऑन योर सेल्फ, on your trading system, on your strategies, and most importantly the discipline that you will follow your own rules. That is the most important thing. Point number 26, someone called Dean Carries, must be a great trader, I don't know him. He says, one thing I have learned over the years that in trading crisis is equals to opportunity. In trading crisis, जो लोगों के लिए क्राइसिस है कि अरे यार मेरा स्टॉक इतना गिर गया, वो कई लोग के लिए अपॉर्चुनिटी जिनका टाइम फ्रेम बड़ा है. तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं. ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट टू इन्वेस्ट गुड स्टॉक्स, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स, जिनमें कई बार किसी नेगेटिव न्यूज के कारण बहुत फॉलो जाता है. वो क्राइसिस है. कई लोग को लगता है यार, जैसे टीसीएस में रिसेंटली हुआ था, पिछले 6 महीने पहले हुआ था. एक नेगेटिव न्यूज आ गई कि अमेरिका में केस होने वाला है टीसीएस पे, फ्रॉड कर दिया टीसीएस के एम्प्लॉय ने, और भाई इंडिया में टीसीएस का शेयर अच्छा खासा 10%, मतलब 5 to 7% ड्रॉप एक दिन में आ गया और 2 दिन के अंदर 10% ड्रॉप आ गया. वो थी क्राइसिस टीसीएस के लिए और उसके होल्डर्स के लिए. लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी में उन लोगों ने बदला जो उस वक्त एंटर करके होल्ड किए. उसके 3-4-5 दिन में टीसीएस वाज ट्रेडिंग अबव द लेवल जहां से वो ड्रॉप हुआ था. सो क्राइसिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू अपॉर्चुनिटी इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू वर्क ऑन दिस थिंग. ऑलराइट. पॉइंट नंबर 27, रिचर्ड वीसमैन ने बोला है, गोइंग अप ऑन बैड न्यूज एंड गोइंग डाउन ऑन गुड न्यूज इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल. मतलब कई बार होता है कि एक मार्केट में घटिया न्यूज आती है तो भी स्टॉक ऊपर जाता है. तो भाई एक घटिया न्यूज तक उसको नीचे नहीं ले जा पाई तो और क्या उसको नीचे ले जाएगा. फॉर एग्जाम्पल बीच में हुआ था टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर, कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नोटिस दिया कि आइडिया वोडाफोन शेयर गिर गया लेकिन एयरटेल बढ़ गया. मतलब घटिया न्यूज आई, दोनों उसी सेक्टर के हैं बट फिर भी एक स्टॉक ऊपर गया. तो ऐसा क्या था? बिकॉज एयरटेल वॉज रियली बुलिश. Something was there in the fundamentals, technicals, levels. तो that is what you need to understand. कई बार होता है कि घटिया न्यूज आती है तो भी स्टॉक ऊपर जाता है, और कई बार होता है कि बेहतरीन रिजल्ट पोस्ट करने के बाद भी स्टॉक वापस से प्लंज कर जाता है. तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है एक आउटलुक बनाने के लिए कि ये सच में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में चल रहा है और ये सच में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में चल रहा है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू न्यूज. व्हेन यू सी अ न्यूज एंड यू सी समथिंग डिफरेंट हैपनिंग, you can definitely say this is a very strong bull or strong bear market. ऑलराइट गाइस, तो आज फिर हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट टाइम पे बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट डिस्कस किया आप लोगों के लिए, जो साइकोलॉजिकली एक एक्सपीरियंस पर्सन ने बुक लिखी हुई है, स्टीव बर्न्स ने. तो उनकी एक्सपीरियंस को हम लोग एनकैश कर रहे हैं. मैं आपको अपने वर्ड्स में बताया, अब आपकी बारी है. आप अपने वर्ड्स में अपने ब्रदर्स को कैसे बताएंगे, अपनी सिस्टर्स को कैसे बताएंगे, अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को कैसे बताएंगे, अदर ट्रेडर्स को. तो आई वांट योर कमेंट 1 2 3. प्लीज पोस्ट योर कमेंट्स ताकि मुझे भी देखने मिले कि आप लोगों को क्या समझ में आए. जो 3 पॉइंट बताए अब आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे. ऑलराइट. Chalo guys, I hope you are liking the series, and I'm also very happy by making this series. And okay guys, so see you soon in the very next video.